उपदेश शर्मा जी दिल्ली से। श्री गुरु महाराज जी को कोटिशः दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है जी। अपने आध्यात्मिक अनुभव बताएं या नहीं, अगर बताएं तो कैसे, कृपया कर। बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे अहंकार देवता अंदर से गुदगुदी पैदा करते हैं। छोटे मोटे अनुभव होते तो हम उसे सभा में कहना चाहते हैं, क्योंकि अहंकार की उससे पुष्टता होती है। तो हम क्यों बताएं? दो को जानना आवश्यक है, एक हमारे आराध्य देव को और एक गुरुदेव को। तो दोनों सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। और सभा में या लोगों से, अन्य लोगों से बताने से हमारा अहंकार पुष्ट होता है। दूसरी बात, यदि हम बता देंगे तो हमारा अनुभव रुक जाएगा, तो हम घाटे में क्यों रहे? हमें नहीं बताना चाहिए, किसी भी तरह से हमें नहीं बताना चाहिए। और ये अनुभव ऐसे हैं कि अपने आप सामने वाले को पता चल जाएगा। जैसे एक घर है और उसमें दीपक जल जाए, बिल्कुल पर्दे लगा दो, खिड़कियां बंद कर दो, लेकिन दूर से पता चलने लगेगा कि इसमें प्रकाश आ गया है। ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष को ऐसे दिव्यताएं उनके अंगों में जागृत हो जाती कि सामने वाले को लगने लगता है कि यहाँ जागृत हो चुका है। सहाय तो सबके हृदय में परमात्मा तत्व, लेकिन यहाँ जागृत हो चुका है। तो हमें जनाना किसको है? जब आपको वास्तविक वस्तु मिलेगी तो यही जान पाएंगे कि जो जानने वाला तत्व है वही परमात्मा तत्व है। जो जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो परमात्मा तत्व है। और वही परमात्मा तत्व सब रूपों में है, तो हम किसको बताएं? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। तो किसके? इसे लेताते मौन गहिर्भो उचित है। मौन गहिर्भो अर्थात शांत गंभीर मौन, किससे बताए? क्यों? सुरेश जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, विषय लोगों का संग प्रपंच की बात करना छोड़ दिया। गुरुजी, एक ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, पर संसार में रहकर चिंतन कैसे चेंज हो, गुरुजी समझाने की कृपा करें। प्राय चर्चा होती रहती है कि हम जो बात बोलते हैं, जो बात सुनते हैं और जो बात देखते हैं, उसी का चिंतन होता है। और जो हमारा चिंतन होता है, हम वही होते हैं। जैसे हम काम का चिंतन कर रहे हैं तो हम कामी हैं, और हम काम में होते हैं तो बहुत कामी है, ऐसा बोला जाता है। हम क्रोध का चिंतन करते हैं तो उस समय हम क्रोधी होते हैं, और हमें दूसरे भी कहते हैं क्रोधी हैं। प्रभु का चिंतन करते हैं, कहते हैं देखो ये तो साक्षात भगवान है, ऐसा। क्योंकि जो चिंतन कर रहे हैं वही हमारा स्वरूप हो जाता है। तो हम क्या करें? अब हमें भगवत चिंतन करना है, तो हम प्रभु का यश गाएं, प्रभु का नाम कीर्तन करें, प्रभु का नाम जप करें। ये हुआ बोलने का। हम कानों से प्रभु की चर्चा सुने और प्रभु का नाम कीर्तन सुने, और अगर बाहर नहीं सुनने को मिला तो अंदर श्रवणेंद्री को नाम सुनाएं। अंदर श्रवणेंद्री को प्रभु के लीला चिंतन जो कर रहे हैं, एक एक शब्द सुनाई देता है अंदर। जैसे कोई पद हम गुनगुना रहे हैं अंदर ही, ऊपर से मौन, तो अभी श्रवणेंद्री अंदर से सुन रही है। और हम नेत्रों से भावना करें कि चराचर जगत में हमें दिखाई भले नहीं दे रहा, लेकिन मेरे प्रभु ही हैं। अगर हम ऐसी भावना करने लगे तो हमारा चिंतन बदल जाएगा। चिंतन बदल जाएगा तो हम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, फिर कोई माया का ये चकाचौंध आकर्षण हमको विचलित नहीं कर सकता। क्योंकि हम चिंतन का केवल प्रयास कर सकते हैं, स्थिति हमारे प्रभु देते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। और जब प्रभु ने बुद्धि योग करा दिया तो फिर हमें भ्रष्ट कौन कर सकता है? हमारा कार्य है केवल चिंतन संभालना, पूर्ण रूप से चिंतन में स्थिति। तो योगक्षेमं वाहम्यहम्, प्रभु कहते हैं अनन्यस चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। योग का तात्पर्य होता है अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, और क्षेम का तात्पर्य होता है प्राप्ति की रक्षा करना। ये दोनों काम कह रहे हैं प्रभु कि मैं करूंगा, तुम तो केवल मेरा चिंतन करना प्रारंभ कर दो। समझ रहे ना? अगर कोई ऐसे कुसंगी वातावरण में आपको कभी ऐसा लगे कि हम कुसंग में फंस रहे हैं, तो उनमें भी भगवत भावना करने लगो, और भावना करो मेरे प्रभु मेरी रक्षा करना, आप इस रूप में विराजमान हो, कहीं मैं फिसल न जाऊं। तो आपका भगवत चिंतन बन रहा है। आपका चिंतन ऐसा सुरक्षित बन रहा है कि आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता है। समझ रहे? आप प्रयासरत रहो। करुणा सिंधु भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़ करके चलाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को मैया अपना हाथ नहीं पकड़ाती, मैया हाथ पकड़ती है, क्योंकि अपना हाथ पकड़ाएगा तो कभी भी छोड़ के किसी भी खिलौने में लग जाएगा। लेकिन मैया पकड़ती है कि
कि बच्चा अगर घसीट के भी जाना चाहे तो मैया को नहीं घसीट सकता। इसलिए करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवत आराधन में लगो। वासु गोयल जी खतौली से, गुरुजी आपके आशीर्वाद से घर के मंदिर में अष्टयाम सेवा आरंभ हो गई है, परंतु मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजते हैं, तो क्या राधा नाम जी की सेवा स्थापित कर लें? हाँ बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। गुरुजी आप अपने इस दास को अपने चरण स्पर्श करने का एक अवसर प्रदान करने की कृपा करें। आप देख लीजिए, इस योग्य तो नहीं, पर आपको ऐसा लगता है तो बाहर निकले तो कर लेना। पर डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो किडनी खराब है, तो अगर ज़्यादा छूओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप चाहोगे क्या इन्फेक्शन हो जाए? तो फिर अब देख लीजिए आप। अच्छा देखो, आप कहा तो आप बोले, और जब आप होगे तो बाहर सुन रहे हैं ना कि बाहर निकलने पर ये तो फिर सबको लगेगा ऐसा। तो दूर से प्रणाम। और आपको युक्ति बता दें, यदि किसी संत के प्रणाम का लाभ लेना है तो उसकी चरण रज लेके माथे पे लगा लें, तो उससे अपराध से भी बचते हैं। इसमें सूक्ष्म अपराध होता है। क्या होता है कि जैसे आप लोग हैं, मान लो शौच लगी, तो आप सब कपड़े उतार के वैसी दिनचर्या नहीं करते जैसे साधु महात्मा रहते हैं। आप उन्हीं कपड़ों को पहने हुए यदि छू लिए और वो अपनी दिनचर्या में लगे, तो उनकी बाह्य अपवित्रता का कारण आप बने ना। तो अब आप उनको पता नहीं हो और आपको इसका पता नहीं, तो एक सूक्ष्म कहीं ना कहीं अपराध बन रहा है। तो संत महात्माओं को कोशिश करें कि दूर से ही प्रणाम करें, और यदि कभी ऐसी उनकी अनुमति हो जाए तो हम उनकी सेवा के योग्य बाह्य शौचाचार का पालन करते हुए फिर कोई परेशानी नहीं। प्रायः अब जैसे पैंट पहने हैं वो चिपका हुआ, अब वो बैठ के लघु शंका कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अब खड़े लघु शंका करेंगे तो आप विचार कर लीजिए कि होता क्या होगा। सब ये पैर में तो पड़ती ही है, नहीं पड़ती। अब वही लघु शंका किए हुए सब, और उनको शौचाचार का ज्ञान भी, हमने तो ऐसा भी दर्शन किया जैसे दर्शन करने जा रहे ना, मुख में बीड़ी और लघु शंका उसी हाथ से, फिर उसी हाथ से बीड़ी होगा। धन्य है जीवन। अच्छा, उनको ये भी नहीं है कि बाद में हाथ प्रक्षालन करना है। अब कोई महात्मा भी गुरु दंडो छू लिए, तो अब उनको तो पता नहीं ना, तो एक न एक वो अपराध सूक्ष्मता से बनता है। तो मुझे लगता है कि संतों की चरण रज सर्वश्रेष्ठ है, महिमा चरण रज की है। बहुत महिमा गुरु चरण रज की, संत चरण रज की है। स्वयं भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयत्यंगुरेणु भी। ऐसे जो निरपेक्ष समदर्शी निर्वैर महात्मा हैं, उनकी चरण रज लेने के लिए मैं पीछे पीछे डोल। चरण रज की बड़ी महिमा है, तो चरण रज के लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता। और वृंदावन की हर रजकण महामहिमा में, और गोपी जन इसी चरण रज में बैठ करके रोई है। ये प्रियालाल की चरण रज से चिन्हित भूमि है। बड़े बड़े प्रेमी जन, कोई सहचरी भाव वाले आनंद अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं, कोई गोपी भाव वाले विरह अश्रु। ये अश्रुओं से भींगी हुई भूमि वृंदावन की, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ की प्रत्येक रज महामहिमा में है। उस रजकण को माथे पे तो सब महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे साथ है जी। राम जी झारखंड से, जय श्री राधे। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन को कोई मार रहा है। कोई भी व्यक्ति या चीज़ जिससे नज़दीकी बढ़ती है, वहाँ से निराशा प्राप्त होती है। कोई भी इच्छा करना मेरे लिए मुश्किल है। कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। ऐसा लगता है कोई मुझे हर परिस्थिति में नीचे झुकाने की चेष्टा कर रहा है। कभी वो कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा कर्म ही है। को न काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जो हम शुभ शुभ कर्म करते हैं वो विराजमान रहते हैं, और जब तक उनका भोग नहीं होता तब तक वो पीछा करते रहते हैं। यदि भगवत प्राप्ति हो जाए तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, अगर नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भय देना, संशय पैदा कर देना, फंसा देना, नाना प्रकार के क्लेश पैदा कर देना, बिना किसी बात के भावी भय का चिंतन करके भयभीत हो जाना, ये सब बातें कर्म के, हमारे जो पूर्व कर्म हैं वो बिगड़ गए हैं, वो हमें इस जन्म में परेशान कर रहे हैं। अगर उनसे मुक्ति पाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, धर्म पूर्वक चलो और खूब नाम जप करो। अब कोई गंदा कर्म ना होने पावे, और नाम जप करो तो भगवान बड़े कृपालु हैं।
भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। वही कृपा सिंधु मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे हमारे कर्म के हमें दिखाई नहीं दे रहे। जैसे गुप्त रूप से दुश्मन लगा हो और उसके हम निशाने में हो और हमें पता ना हो, ऐसे ही हम बिल्कुल हैं। कर्म हमको अपने निशाने में लिए, बोले अभी तो बहुत अच्छे हंस खेल के गए और ऐसा हो गया, वो तो पहले से ही तैयारी कर्म की, आओ हम तुम्हें देखते हैं। वो कर्म का है, उस कर्म को नष्ट करना एक केवल भगवान के हाथ की बात है। खूब भजन करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि मुझे कर्म बंधनों से मुक्त कर दो, क्योंकि ऐसे ऐसे हमसे कर्म हुए कि अगर हम सबका हिसाब भोगने लगे, बहुत जन्म भोगते रहें बराबर तो भी नहीं भोग पाएंगे। तो कृपा करें प्रभु और हमारे कर्म की गोदाम में आग लगा दें, सब भस्म हो जाए, तो बात बन सकती है। और ये सब मानना कि कोई हमारे पीछे कुछ लगा दिया है, कुछ ऊपरी चक्कर और भीतरी चक्कर, ये सब बेवकूफ़ी है, इसमें कोई महत्व नहीं है, सब अज्ञान की बातें हैं। खास बातें हैं, अगर हमारा कर्म हमको दंड देना तो अभी भूत बन के लग जाएगा। अब झाड़ फूको, न जाना क्या क्या सब करते घूमो, कर्म बिगड़ गया, रोग बन गया, बोले लीवर खराब, किडनी खराब, ये अब पूरे जीवन भर भोगो, कर्म ही तो है। सब खेल कर्म का है, ना कोई हमें दुख से दे सकता है, ना कोई सुख दे सकता है। हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं, हमारे कर्म ही हमको शुभ जो कर्म है वो सुख भुगता रहे हैं। तो इस दुख सुख से, ये यहाँ का सुख भी दुख रूप ही है। जैसे जेल में कोई बंद हो और उत्सव मना रहा हो, तो उसका अब उसके फांसी की सजा, उत्सव मना रहा हो, क्या उत्सव उसका। ऐसे ही हम माया की जेल में बंद है, वो बोले आज हमारा बर्थडे, पता नहीं शाम के बर्थडे होगा कि डेथ डे होगा, कोई भरोसा नहीं किस मिनट में क्या हो क्या। तो ऐसे हम जीवन मुक्त जब तक नहीं तब तक क्या सुख। इसलिए बच्चा, कम से कम इतने भाग्य तो तुम्हारे प्रबल हुए कि तुम अपने अंतर की दशा को देख पा रहे हो, अंतर्मुखी हो। बस एकमात्र प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करो। अब कोई गलती ना होने पावे, तो अबलो नशानी अबना नशई हो, ये दृढ़ नियम ले लो। तो प्रभु बहुत कृपालु हैं, बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितने कृपालु हैं। वो सब माफ कर देंगे, और वो मालिक हैं, वो ईश्वर हैं। जैसे किसी ने एक जगह प्रश्न में लिखा कि हम मानते ही नहीं कि भगवान है। तुम मानते इसलिए नहीं हो कि अज्ञानी हो, बिना बाप के तुम थोड़ी पैदा हो गए, पिता तो है ही ना। अच्छा, तुम्हारे ना मानने से ऐसा तो नहीं, हम नहीं मानते कि हमारा कोई बाप है, तो तुम्हारी बात मानने थोड़ी होगी। कृति है तो कोई रचने वाला है, कृति माने रचना, इसे प्रकृति कहते हैं। तो बोले सब प्रकृति से है, तो प्रकृति एक रचना है, ये सृष्टि भगवान की एक रचना है, तो इसको रचने वाला भी कोई है। अगर रचना है, मान लो चित्र है, तो चित्रकार भी है ना, तो सृष्टि रूपी रचना है, तो इसका रचने वाला भी है। अब उसको तुम राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, परमात्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, जो बोलो, वो है एक, वो है, तुम्हारे ना कहने से नहीं होगा। है मान लोगे तो तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो जाएगा, और नहीं मान लोगे तो नास्तिकता में भोगना तो पड़ेगा ही। आप बोलो हम नहीं मानते कोई जेल वेल सजा है, तो बुरे कर्म में जब फंसोगे तब अपने आप अनुभव में आ जाएगा कि कोई जेल है, कोई दंड है, विधान है, कोई सजा है। तो इसलिए नाम जप करो। और हो सके संस्कृत पढ़े हो, संस्कृत पढ़ सकते हो, तो श्रीमद् भागवत है ना, उसका भले एक अध्याय संस्कृत से पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ो। तो श्रीमद् भागवत बहुत जल्दी सारे अशुभ कर्मों को नष्ट कर देती है। धुंधकारी प्रेत बना हुआ है 7 दिन में, और कोई साधना नहीं, केवल सुना तो 7 दिन में उसे हरि रूप प्राप्त हुआ, और भगवत पार्षदों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सीधे भगवान के धाम को गया। 7 दिन में, बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति कराने वाला परम महामोद में साधन श्रीमद् भागवत है। तो जो हिंदी है वो अर्थ है समझने के लिए, लेकिन मूल जो है वो मंत्र है श्रीमद् भागवत के, जो संस्कृत में लिखे ना। हाँ, अगर अपने न पढ़ पावे तो किसी उत्तम भागवताचार्य से, जिसको संस्कृत का ज्ञान है और जो ईमानदारी से पूरा पाठ करके ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सुना सके, तो बैठकर 4-5 घंटे रोज सुन ले। 7 दिन किसी भागवताचार्य से पाठ करवा ले संस्कृत से, अपने कुटिया में या जहां भी जैसे बने, और नहीं तो स्वयं 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पाठ करे। अब ऐसा तो भागवत बहुत कृपा में है, साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, सारे अशुभों को नष्ट कर देता है। जितिन मुंजाल जी सोनीपत से,
श्री हरिवंश महाराज जी, पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रियालाल जी की सेवा करने के कारण हमें माता पिता से अलग खाना बनाना या रहना पड़ रहा है, तो क्या इसका तात्पर्य यह होगा कि हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं या माता पिता की सेवा से वंचित हैं? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। यदि हमारे भजन साधन में, हमारे उपासना में माता पिता का सहयोग नहीं है, उनका विरोध भाव है, तो अपने आराध्य को दुलार करने के लिए ऐसा करेंगे। पर हम माता पिता को भूखे भी नहीं रहने देंगे, माता पिता की अव्यवस्था भी नहीं होने पाएगी। यदि उनको मानो प्याज लहसुन प्रिय है, वो नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए दूसरी रसोई बनेगी और अपने ठाकुर के लिए दूसरी बनेगी। ऐसा कर लेना चाहिए। ये कोई अपराध नहीं, ये तो बहुत उत्तम भावना है कि हम अपने आराध्य देव की उपासना नहीं छोड़ सकते और आप माता पिता हो इसलिए आपकी सेवा कर सकते हैं। बहुत उत्तम है, ऐसा करना ही चाहिए। घर के कुछ और कोई समस्या? वो यही कह रहे हैं कि घर के सभी जन, माता पिता भाई बहन सभी आपसे विमुख होना चाहते हैं, तो क्या यही ठाकुर जी और श्री जी की मर्जी है? बच्चा, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। भगवत मार्ग में कोई बिरला ही चल पाता है। ये भगवत मार्ग है, नहीं तो सबको आनंद मिलता है माया जनित चेष्टाओं में, संसारिकता में। कोई बिरला ही, कलिकाल है, कोई बिरला ही अतिशय कृपा राम की हुई, पाँव दे यह मार्ग सोई, ये सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। भक्तों ने, महापुरुषों ने लिखा है, पहले से लिख गए। ये गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। उन पहाड़ों को पार करके आना बहुत कठिन है। मोह ममता काम क्रोध लोभ मोह मद, ये बड़े कृपा पात्र जन हैं जो ये कि मैं गुरु दीक्षा ले लूं, मैं प्रभु की शरण में होकर भजन करूं, मैं खान पान सुधारूं। नहीं, आज के वातावरण में ये विचार कोई महत्व थोड़ी रखते हैं। लोग उपहास करेंगे। आप माला तिलक धारण करके और भाई प्याज लहसुन तो नहीं पड़ा ऐसा पूछोगे तो लोग उपहास करेंगे, तुम्हारा बड़ा पंडित बनता है, बड़ा भगत बनता है। लेकिन ये उपहास सहना होगा, लोगों का निरादर सहना होगा, परिवार वालों का निरादर सहना होगा, तभी प्रभु का आप आदर प्राप्त कर पाएंगे, तभी प्रभु का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा संभव नहीं है कि संपूर्ण सृष्टि हमारे अनुकूल हो जाए, चाहे वो घर वाली हो, चाहे अंदर वाली हो, चाहे बाहर वाली हो, नहीं हो सकती। अंदर भी की भी सृष्टि तो हमारे प्रतिकूल हो रही, मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही, लेकिन हमें अंदर भी लड़ना है। और घर के परिवार के सब अनुकूल नहीं हो, वहां भी लड़ना है। घर से बाहर निकलो तो भी वहां हम कुछ मतलब नहीं रखते, लेकिन वो हमारा उपहास कर रहा है, गाली दे रहा है, तो हम बुरे कर्म तो नहीं कर रहे, फिर क्यों गाली दे रहा है? ये हमें लड़ना नहीं। हमारा मार्ग ऐसा है कि ऐसा होगा, इस मार्ग में ऐसा नहीं। तो मानो गुस्सा आती है, ना हम शराब पीते हैं, ना हम गंदे आचरण करते हैं, माला धारण करके भजन मार्ग में चल रहे हैं, सबको नमन के भाव से चल, फिर क्यों गाली देते हो? जो गंदे आचरण कर रहे हैं उनसे तो हाथ मिला रहे हो। हम सतमार्ग में चलना चाहते हैं तो हमें गाली दे रहे हो। पर ये होगा, इस मार्ग में ये होगा। कोई बिरला ही तुम्हें कहेगा शाबाश, बहुत भाग्यशाली हो, भगवत मार्ग में चल। जैसे क्या पाखंड कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, क्या तिलक विलक लगा है, मौज मस्ती लो, कौन भगवान क्या भगवान, ऐसा है संसार। तो बड़े भाग्यशाली हो आप, अपनी निष्ठा में रहना, चाहे कोई भी विरोधी हो जाए। अब नहीं, अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस इसी भाव से चलना होगा। ये संसार बख्शेगा नहीं, ये संसार तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें कष्ट देगा, प्रतिकूलता देगा, अपमान तिरस्कार, लेकिन हम अपने प्यारे के प्यार के लिए सब सहेंगे। है, मैं हर कष्ट सहूंगा लेकिन किसी से कहूंगा नहीं, प्यारे आपके लिए सहूंगा। अगर इतना अंदर भाव आ गया ना प्यारे के लिए, तो प्यारे बरस पड़ेंगे, देख लेना। सहना पड़ेगा, पक्का सहना पड़ेगा, पक्का सहना पड़ेगा। इस मार्ग के पथिक को ये विशेष सहना पड़ेगा। वैसे सहना तो सबको पड़ता है, पर इस मार्ग के पर, क्योंकि माया बख्शेगी नहीं, वो आपकी धज्जियां उड़ाएगी किसी न किसी रूप में मिल करके। देखो, संत जन किसी से कोई मतलब नहीं रखते, फिर भी आप घूम के देख लो, अगर सैकड़ों वंदना करने वाले होंगे तो सैकड़ों निंदा करने वाले। कुछ तो ऐसे जलते होंगे कि इसको जहर दे दिया जाए, इसको मार, और ऐसा किया गया। परम सिद्ध श्री उड़िया बाबा जी महाराज ध्यानस्थ बैठे हुए सत्संग में, और उस बांके से, वो गड़ासे से काट दिया, बाबा को काट दिया। लोग इतने बाबा का यश नहीं सह पा रहे थे, पैसा दे के नाक कटवाए सभा में। वो गया, चाकू मारी,
पास में पार्षद लोग खड़े थे, रोक लिया, फिर भी चाकू इतनी नाक में लग गए। क्यों? क्या इन ब्रह्मलीन महापुरुषों से किसी की हानि होनी? साधुते होए न कारज हानि, सबका मंगल करते हैं पर इस संसार बख्शता नहीं। ऐसे महापुरुषों हृदय हिला देने वाली घटना। वो तो ध्यानस्थ बैठे, फव्वारे खून के उठ पड़े, 6-6 इंच गड़ासा घुसा, ऐसे यहाँ कई गड़ासे मारे, वो महापुरुष इस संसार से अंतर्ध्यान हो गए। ये जगत ऐसा ही है। क्या बिगाड़ा था मीरा जी ने? इस संसार का क्या बिगाड़ा था? गिरधर के प्यार में आंसू बहाते तड़पती रहती थी, जहर दिया गया उनको। कैसी कैसी उनके साथ प्रतिकूलताएं पे, उनके ठाकुर को कई हाथ जमीन में नीचे गाड़वा दिया गया। कितना कितना क्या रत्नावती ने किसी का बिगाड़ा था? लेकिन देखो उनके चरित्र पढ़ के देखो, ये भगवान का मार्ग ही ऐसा है। इस संसार प्रतिकूलता देगा। कुछ बातें ऐसी हृदय की होती हैं जो केवल उपासक ही जानता, दूसरा नहीं जानता, इसलिए बच्चा ये सहना पड़ेगा। हृदय घायल होता है संतों का, जो वास्तविक मार्ग पे चलने वाले। इस संसार ने कांटे मार मार के उसे जर्जर कर दिया होता है, फिर वो आगे बढ़ता है। ऐसे थोड़ी, ये ऐसा थोड़ी कि भाई ये ड्रामेबाजी का मार्ग हो, ये जय जय वाह वाह किसी की भी। अगर जो सच्चे मार्ग के पथिक हैं, उनके पीछे की जीवनी उन्हीं से पूछ लो कि क्या हुआ है तुम्हारे जीवन। ये शंकर जी का मंदिर है सने बिहारी के सामने। यहाँ एक टूटी सी कुटिया में रहते थे, जब केवल भिक्षा गई और 1 रुपया पास नहीं, तो जब वहाँ पाने बैठते तो वहाँ का पुजारी कहते खड़ा हो, उठा अपनी रोटी उठी, भाग, यहाँ शंकर जी के मंदिर में जूठन फैला रहा है। तो उसे कहते कहाँ जाऊँ, रोड में खाने नहीं देंगे, घर हमारे है नहीं, शंकर जी के मंदिर में एक कोने में अंधेरे में पा रहे, तो उठा, कभी कभी उठा देता, तो अपना रोटी उटी लिए, कमंडल लिए, बाहर निकल। वहाँ कोकिल साई की एक टोटी लगी, उसमें आचमन करते, पानी पीते अपनी कुटिया में। ना कोई व्यवस्था है, बिजली कटी हुई थी, ना पंखा, ना। तो आज जो तुम देख रहे हो ना प्रकाश में, तो तुम्हें लगेगा ऐसा ऐसा, लेकिन क्या क्या जीवन में हुआ है, कैसे कैसे व्यवहार संसार के जीव कर, बहुत विचित्र। कोई साथ नहीं देता, सच्ची मानना, एक प्रभु के सिवा कोई सृष्टि में नहीं जो तुम्हें साथ दे सके। जिस पर तुम भरोसा करोगे वही तुम्हें ऐसी जगह मारेगा, बोल नहीं पाओगे और तो आह भर के रह जाओगे। यहाँ कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान तुम्हारा सहयोगी नहीं। अगर कोई है तो प्रभु, प्रभु के जन, प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, वही दुलार देते हैं, दूसरा नहीं दे सकता, पक्का समझ लीजिए। इसलिए भाई ये आज हम हृदय की बात इसलिए कह रहे हैं कि आप सोचेंगे कि आपके परिवार वाले विरोधी हैं। कोई ऐसा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला कि शाबाश बहुत सुंदर, अहो भाग्य तुम्हारे, तुम भगवत मार्ग। लगता था कोई तो यार सहयोग दे। जिधर जाओ उधर सब कटु दृष्टि, जिधर जाओ उधर अपमान, जिधर जाओ उधर। और जब किसी के समीपता लेते कि वो शोषण करने की सोचता, किसी की समीपता लेते तो हमारा जो आंतरिक मार्ग है उसे बाधित करने की, फिर सबसे अलग असंग। तो इसलिए ये प्रभु का मार्ग बहुत विचित्र मार्ग है, इसलिए बच्चा इसको सहना होगा। अगर आगे बढ़ना है तो ये वीर बहादुरों का मार्ग है, बिल्कुल पक्का। किसी से हम नहीं कहेंगे कि हमें क्या क्या कष्ट मिला। तब प्यारे खड़ा मुस्कुराता हुआ देखता रहता है, फिर वो दौड़ के हृदय से लगा मेरे लिए इतना, फिर वो बरस पड़ा। फिर कौन है त्रिभुवन में, कौन है कि उसकी तरफ आंख उठा सके, जिसके ऊपर इनका वरद हस्त हो चुका। फिर नहीं, फिर तो चाहे आप अंदर से जलो लेकिन बाहर से ऐसे करना पड़ेगा। वो जब निकलेगा उसकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे करना पड़ेगा। अपने आप पीछे भले गाली देना, लेकिन सामने पड़ते ही आपको ऐसे होना पड़े, क्योंकि बादशाहों के बादशाह का गुलाम है, अब तुम्हारी नहीं चल सकती। तो इसलिए थोड़ी यात्रा ऐसी होती कड़वी, जिसको सहना पड़ता है। माँ जी ने ये पूछा है कि माता जी यदि चाहती हैं स्वयं से अलग होना, तो फिर क्या हम अलग हो जाएं? प्रणाम कर दो, सबसे अलग हो जाओ। ये तो हम एक व्यवहार की सिद्धि के लिए कहते हैं, लेकिन जिस समय हिरण्यकश्यप की गोद में श्रृंगारित बैठे हुए प्रहलाद जी, पूछा बेटा तुम्हें क्या प्रिय लगता है, तो उनका श्री हरि की भक्ति उठा के पटक दिया। तो जानते हो पिता श्री कह के बात करते थे, उसी समय से भाषा बदल गई प्रहलाद जी की और कहा दैत्यराज, ऐसा कह के संबोधन किया। खत्म पिता का संबंध। भरत जी परम पावन माता कह के जगत बंदनीय, कोई आप समझते, जिनको भगवान श्री राम माँ कह के झुक के पैर छूते हैं। जानते हो भरत जी ने क्या कहा था? पापिनी आज के बाद तेरा मुख जीवन में जीते जी नहीं देखूंगा, और नहीं देखा। कभी मां ने कहा कैकेयी को तुमने मेरे प्राण प्रीतम भगवान राम को वनवास दे दिया, आज के बाद पापिनी कभी तेरा मुंह नहीं। और भरत जी ने कभी मुंह नहीं। कैकेयी जीवन भर तड़पती रही कि एक बार भरत मां कह दे, कभी नहीं, कभी नहीं मां का। तजु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु
भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। बच्चा प्यार में सब छूट जाता है, केवल प्यारा रह जाता है। देखो लौकिक व्यवहार में देखो, एक बच्ची जब एक बच्चे से प्यार कर लेती तो 20 वर्ष से उसकी माँ उसे दुलार कर रही होती है, उसका पिता उसका पालन पोषण कर रहा होता है, उसके भाई बंधु सब रिश्ते नाते सब में आग लगा के और अपने जिससे प्यार किया उस प्रीतम के साथ भाग पड़ती है। लौकिक प्यार इतना वैराग्य दिला सकता है, और हम श्री कृष्ण के प्यारे बने, हम प्रिया प्रीतम के प्यारे बने, फिर सोचे, लौट के सोचे कि इसको छोड़ना है कि नहीं। वो सोचती है क्या, वो मृत्यु को वरण करके चलते हैं दोनों। बोले अगर नहीं मिलन होगा तो दोनों जहर खा लेंगे, मृत्यु उनके लिए एक सुखद विषय होगा, लेकिन बिछुड़ना उनके लिए सुखद नहीं होगा। एक लौकिक प्यार में इतनी बड़ी दम है, तो हम सच्चिदानंद प्यार के प्रतीक हैं। फिर तो चाहे अंग अंग काट दिया जाए तो भी आह निकलेगी तो राधा राधा ही निकलेगी। प्यार का मतलब क्या है, हम देखो जो वृंदावन की उपासना है ना, ये भक्त नहीं है यहाँ कोई, यहाँ भक्त वाली श्रेणी नहीं, यहाँ प्यारों की श्रेणी है। प्यार में तो गर्दन का मोल तोल होता है। नारायण कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। यहाँ मर के चलना होता है। यहाँ तो जैसे प्रेमी जन पुष्प चढ़ाने में सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे वो अपने प्राणों के पुष्प लिए घूमते हैं कि कभी ऐसा अवसर अगर हमें मिल जाए कि मुझे अपने प्रीतम में प्राण चढ़ाना पड़े, तो हंसते हंसते न्यौछावर कर देते। प्राण दिए या प्रेम न पहिए। अगर प्राण देने से प्रेम मिल जाता है तो बहुत सस्ता सौदा है, जल्दी लग जाओ कहीं दूसरा ना ले जाए। ऐसो महंगो आए सखीरी, ये बहुत महंगा प्रेम है। अगर ये नाशवान प्राण समर्पित करने से अविनाशी दूल्हा मिल जाता है, फिर क्या, फिर क्या। तो इसलिए बहुत आनंदित रहो, पर वही रह सकता है जिससे सत्संग मिला। नहीं तो ऐसी धूल भरी आंधियां चलती हैं कि 2 मिनट में क्या से क्या दिमाग में भर दे। संसार का बहुत विकराल रूप है, इसलिए बहुत भाग्यशाली हो बच्चा कि बिल्कुल इसकी चिंता ही न करे कि कौन मेरा साथ देता है। एक जब नई अवस्था में भगवत मार्ग में चले थे तो कभी कभी ऐसे मिल जाते थे संतजन जिनके वचन और दर्शन से हृदय प्रफुल्लित हो जाता। तो एक बहुत पागल सरीखे संत थे, उन्होंने 2 लाइनें सुनाई थी। उन्होंने कहा था, चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा। तू अपनी अनुभूतियों के बल पर चल, किसी और को तो देखेगा कि तेरा साथ देगा तो लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा, कोई तेरा साथ देने वाला। इस मार्ग का पथिक अकेला ही होता है, सिर्फ अकेला। संपूर्ण सृष्टि उसके विरोध में होती है। सच्ची मानना पूज्य पादुड़िया बाबा के वचन, साधक अकेला साधक संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न हल करना है। संपूर्ण सृष्टि उसके भगवत प्राप्ति में बाधा डालेगी, लेकिन उसको किसी से वैर ना होने पावे, किसी से द्रोह ना होने पावे, और अपने को बचा के प्रभु के चरणों तक ले जाए। ये बहुत, तभी तो परम पद मिलता है ना। कोई देखो ऐसे कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो, अभी प्रधान के पद पे खड़े हो जाओ, देखो गांव में निकल आएंगे प्रतिद्वंदी, मुख्यमंत्री के पद में और प्रतिद्वंदी बड़े बड़े, अगर कहीं प्रधानमंत्री तो और प्रतिद्वंदी उसी समान। और ये परम पद है तो संपूर्ण सृष्टि में प्रतिद्वंदी आपका मिलेगा, आपको परास्त करना चाहेगा। लेकिन इस मार्ग का पथिक गुरु चरणों का आश्रय लेकर समस्त माया पर, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, माया पर भारी पड़ जाता है अकेले और परास्त करके माया को भगवत प्राप्त हो जाता है ना। बिल्कुल आनंदित रहना, कभी उदास मत होना, निराश मत होना जी। राजवती जी दिल्ली से। महाराज जी, आपके शरण में आए हमें 16 महीने हो गए हैं, अगर आप योग्य समझे तो निज मंत्र देने की कृपा करें। वृंदावन वास करती हो? नहीं। कितने दिनों में आती हो? महीना पौन महीना में आ जाते हैं। अच्छा, 1-2 बार और आओ, फिर दे देंगे। वृद्ध शरीर है, 1-2 बार और आ जाओ, ठीक है? नाम भी दे दो ना। हाँ दे देंगे, दोनों मंत्र तो ले चुकी शरणागत ना, तो अब जब निज मंत्र देंगे तब आपको नाम दे देंगे। चिंता मत करो, मंत्र जपो।
बोलिए सब सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा वल्लभ बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हरिदास की प्यारी श्यामा कुंज पीछे जय हो महाराज की भैया